Assalamu alaikum class. The topic we are going to discuss today is Baeyer-Villiger oxidation, and rearrangement is also a part of this reaction. So in some places you can also see that it is known as Baeyer-Villiger rearrangement reaction, but the common or proper word for this reaction is Baeyer-Villiger oxidation because that's what is given in your सिलेबस. लेकिन अगर फिर भी आपको बायर विलिगर रीअरेंजमेंट पे नोट लिखने को आ जाता है तो यू शुड नो कि बायर विलिगर ऑक्सीडेशन की को बायर विलिगर रीअरेंजमेंट के नाम से पूछा गया होगा. बेसिकली बायर विलिगर ऑक्सीडेशन में कीटोन और एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ पर एसिड, दैट इज आल्सो कॉल्ड पर ऑक्सी एसिड, या फिर H2O2 दैट इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. दोनों के अंदर चाहे वो पर एसिड हो या चाहे वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो, बोथ कंटेन्स एसिडिक OOH इन देयर स्ट्रक्चर. अब ये जो OOH है ना, अब इसमें देखो दिस OH कंटेन्स O bonded with O with another O via single bond. अब ये दोनों जो है ऑक्सीजन, दोनों के ऊपर हमें पता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, ठीक है. तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन जो होता है उसका साइज जो है वो स्मॉल साइज है. सो दैट्स मीन कि ये वाला लोन पेयर ऑफ एक ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब है, एक दूसरे के क्लोजर है, तो वो दोनों इसके लोन पेयर इसके लोन पेयर को रिपेल करेंगे, और इसके लोन पेयर जो है वो इसके लोन पेयर को रिपेल करेंगे. तो बोथ लोन पेयर और रिपेलिंग ईच अदर. तो बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन ये वाला जो बॉन्ड है ना ये वीक होता है. This is the driving force behind Baeyer-Villiger oxidation reaction. Okay, अब ये मैंने आपको ये देख लेते हैं कि मैंने आपको बताया कि कीटोन और एल्डिहाइड जो है उनकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो what we will get as a product. तो कीटोन जो है, कीटोन अगर तो हमारे कीटोन साइक्लिक हैं तो we will get lactone as a result of oxidation. But if our ketone is aliphatic ketone, then we will get ester. In case of aldehyde कि अगर aldehyde की oxidation हो रही है तो then via Baeyer-Villiger oxidation we will get carboxylic acid. ठीक है. But in some cases we will get formate. तो कुछ बुक्स में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट का वर्ड लिखा हुआ है, एज अ फॉर्मेट एज अ प्रोडक्ट लिखा हुआ है. लेकिन फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट बनता है, मेजर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, लेकिन जो फॉर्मेट बनता भी एज अ माइनर प्रोडक्ट उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस होती है, और हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉर्मेट के रिजल्ट में हमारे पास दोबारा से क्या आ जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, सो ये तो आपको पता चल गया कि क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं. अब कैटलिस्ट आपको पता चल गया ना कि कीटोन से इलेक्ट्रॉन और एस्टर बनाने के लिए और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए जो कैटलिस्ट है वो क्या है? पर एसिड या हाइड्रोजन परऑक्साइड. अब जो अगर हम लोग यूज कर रहे हैं पर ऑक्सी एसिड या पर एसिड्स, तो वो मोस्ट कॉमनली कौन से यूज होते हैं? मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड, दैट इज आल्सो पर एसिड, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ वही कैटलिस्ट है. लेकिन अब वो तो जर्नल था ना, अब मैंने आपको बता दिया कि ये यूज होता है. सेकंड क्या यूज हो सकता है? या तो ये यूज होता है कॉमनली. सेकंड कॉमनली क्या यूज होता है? ट्राई फ्लोरो peroxy acidic acid. Other types of per acid या peroxy acid can also be used, but these two are what are commonly used these days. अच्छा, अब माइग्रेशन मैंने आपको बताया क्योंकि इसमें भी रीअरेंजमेंट है, ठीक है. क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट है तो देयर विल बी सम काइंड ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लिस्ट. तो अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि इसकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लिस्ट क्या है. टर्शरी अल्काइल, यानी कि जब भी टर्शरी अल्काइल प्रेजेंट है तो टर्शरी अल्काइल ग्रुप ही माइग्रेट करेगा. टर्शरी अल्काइल ग्रुप एंड देन कम्स साइक्लोहेक्साइल. अब आप देखो तो कुछ बुक्स में इस पॉइंट पर साइक्लोहेक्साइल के बाद यहाँ पर एंड सेकेंडरी अल्काइल के बाद
यहाँ पर एंड लास्टली बेंजाइल और फिनाइल के बीच। यहाँ पर ग्रेटर देन की बजाय आपको अप्रोक्सीमेटली इक्वल का साइन मिलेगा, लेकिन तरतीब से इससे लिखा होगा। तो अगर साइक्लोहेक्साइल और सेकेंडरी एल्काइल दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो फिर साइक्लोहेक्साइल ही माइग्रेट करेगा। तो दैट्स व्हाई मैंने ग्रेटर देन का साइन यहाँ पर, क्योंकि ग्रेटर देन का भी साइन बुक्स में यूज हुआ है, तो मैंने यहाँ पर इसको पहले लिखा था कि आपको पता हो कि अगर बेंजाइल और फिनाइल के बीच में बात आ रही है तो बेंजाइल विल माइग्रेट। अच्छा, अब ये तो था कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लिस्ट, लेकिन देयर आर सम फैक्टर्स दैट आर आल्सो अफेक्टिंग माइग्रेशन, यानी कि दैट आर आल्सो इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट। वो क्या है? कन्फर्मेशनल फैक्टर है, स्टेरिक फैक्टर एंड कन्फर्मेशनल steric and electronic factor. These factor will also affect migration. अब वो क्या है कि अगर आपका जो लिविंग ग्रुप है, रीअरेंजमेंट में आपको पता ही है कि अब क्या होता है कि एक चीज माइग्रेट करती है और जिसपे वो माइग्रेट करी होती है, अब वहां से जब ये माइग्रेट करेगी, मैं आपको आगे जाके बताती हूँ बेसिकली। चलो मैं इधर ही बता देती हूँ आपको। होता क्या है कि एक आर ग्रुप आर से शिफ्ट आर कार्बन के साथ अटैच होता है, जो मेन इसमें होता है ना, मैं वो बताने लगी हूँ, स्ट्रक्चर पूरा नहीं ड्रॉ कर रही। आर कार्बन के साथ अटैच होता है और यहाँ से ये कार्बन होती है ऑक्सीजन के साथ अटैच। ये आर इस यहाँ से ये आर और ये सी, इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। और ये वाला आर जो है, दिस आर विल माइग्रेट टू दिस ऑक्सीजन, तो ये वाला बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगा और आर और ओ के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो ये जो आर माइग्रेट कर रहा है ना, इट शुड बी अच्छा। और ये वाला जो फर्दर, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो है ये अटैच होता है आगे से फर्दर, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर एक और ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ये जो ऑक्सीजन जब यहाँ से आर इस पे माइग्रेट करेगा, तो ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से ये लीव कर जाएगा और ऑक्सीजन के साथ आगे फर्दर अटैच होता है। अभी मैं आपको मैकेनिज्म समझाऊंगी, फिलहाल मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आर जब ओ पर, यहाँ से आर जब ओ पर माइग्रेट करेगा तो यहाँ से ये लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। तो जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप और माइग्रेटिंग ग्रुप को मैं आर एम से डोनेट कर देती हूँ। इट शुड बी एंटी पेरी प्लानर। अच्छा, अब क्योंकि मैंने कहा कि माइग्रेशन के अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं, तो जब भी अगर कोई ग्रुप जो है वो लिविंग ग्रुप से एंटी पेरीप्लानर पर प्रेजेंट होगा, तो चाहे वो उसकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लिस्ट के अकॉर्डिंग उसको माइग्रेट नहीं करना चाहिए, दूसरे ग्रुप को करना चाहिए, लेकिन माइग्रेट क्या करेगा? जो बी ग्रुप एंटी पेरीप्लानर पोजीशन पर प्रेजेंट होगा लिविंग ग्रुप से, ठीक है। इसके अलावा जो फर्दर फैक्टर्स हैं उसमें क्या होता है कि जब भी जो लिविंग ग्रुप है ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, पहले सबसे पहले बात करते हैं इसके लिए। अगर आपके दोनों साइड्स पर कीटोन के अराइल प्रेजेंट है, तो देन अगर तो ऑर्थो पोजीशन पर इनमें से एक अराइल की ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है, तो वहां से माइग्रेशन नहीं होगी। वो ग्रुप ऑर्थो ग्रुप पर सब्स्टिट्यूट की प्रेजेंस जो है वो माइग्रेशन को हिंडर कर देती है। अब कौन सा वाला माइग्रेट करेगा दोनों में से? वो वाला जहां पर ऑर्थो पोजीशन पर किसी किस्म की सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर इस पोजीशन पर ये कीटो ग्रुप के साथ प्रेजेंट है और इसकी ऑर्थो पोजीशन पर किसी किस्म का सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है, तो इट विल हिंडर द माइग्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर अराइल ग्रुप। अच्छा, उसके बाद सेकेंडली क्या चीज आती है कि अगर पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है। अब सेकंड सिनेरियो में आपको बताने लगी, तो इसमें से मैं इसको खत्म कर देती हूँ। अच्छा, अगर पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है, तो देन कि इस सब्स्टिट्यूट किस तरह का अटैच है, वो माइग्रेशन को जो है वो दैट विल लीड्स टू माइग्रेशन के कौन सी तरह का सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है। तो अगर तो ऐसा सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो जिस साइड पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पैरा पोजीशन पर अटैच होगा वो माइग्रेट करेगा। उसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है।
ये पूरा का पूरा अगर इसके साथ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लेट्स से के मिथाइल लगाए तो दिस अराइल ग्रुप विल माइग्रेट। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जब ये यहाँ से बॉन्ड, जाहिर बात है उसने यहाँ से लीव करना है तो ये बॉन्ड जो है यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो उसकी वजह से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब लेट्स से कि अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज, इसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, जितना ज्यादा मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो माइग्रेट करेगा ना, तो CH3O अगर अटैच है एक साइड पर और एक साइड पर लेट्स से कि यहाँ पर अब CH3 और इस साइड पर अटैच है पैरा पोजीशन पर OCH3, तो देखते हैं कि OCH3 के बाद क्या आता है यहाँ पर CH3। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इस लिहाज से हम अराइल दोनों साइड पर अटैच हैं, फिर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लिस्ट देखते हैं तो OCH3 पहले अगर अटैच है किसी अराइल के साथ तो वो ग्रुप माइग्रेट करेगा। तो इस केस में अब कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा? दिस अराइल ग्रुप विल माइग्रेट। अच्छा, अब मिथाइल के बाद क्या देखते हैं? मिथाइल के बाद है हाइड्रोजन, यानी कि अगर एक साइड पर मिथाइल ग्रुप अटैच है और एक साइड पर सिंपल ये फिनाइल अटैच है तो देन क्या माइग्रेट करेगा? दिस साइड विल माइग्रेट रादर देन फिनाइल ग्रुप। अच्छा, फिर बात करते हैं इसके बाद आ जाती है, ये तो था ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं तो दैट्स मीन कि उसकी माइग्रेशन जो है वो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लिस्ट में वो बाद में आएंगे, तो दैट्स वाई अब यहाँ पर आ जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो आप देख लो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लिस्ट में एंड पे आते हैं। ठीक है, अगर आप एक साइड पर आपके पास अटैच है फिनाइल और एक साइड पर आपके पास अटैच है यहाँ पर Cl, तो कौन सा माइग्रेट करेगा? दिस, क्योंकि इसके पैरा पोजीशन पर क्या अटैच है? हाइड्रोजन, तो दिस फिनाइल ग्रुप विल माइग्रेट रेदर देन दिस साइड, दिस ग्रुप वाले में। अगर आप देखो तो मैंने आपको कहीं पर हाइड्रोजन नहीं लिखवाया माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लिस्ट में, ठीक है, इसमें कहीं भी नहीं लिखवाया। अगर इसमें मैंने सेकंड लिस्ट में आपको लिखवाया है तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है ये फिनाइल का पार्ट है, अलग से कोई यानी कि इस कीटो ग्रुप कार्बोनाइल के डायरेक्टली साथ नहीं लगा हुआ, क्योंकि अब जब कार्बोनाइल के डायरेक्टली साथ हाइड्रोजन लगा हो तो इट विल बिकम एल्डिहाइड। सो अगर एल्डिहाइड की बात करें, मैं कलर चेंज करके बता देती हूँ, इससे पीछे यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा फॉर एल्डिहाइड। अच्छा, ठीक है, अब देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। तो इसके मैकेनिज्म में लेट्स टेक एन एग्जांपल, C6H5 C डबल बॉन्ड O एंड इस साइड पर आप मिथाइल अटैच कर लो। अच्छा, एक चीज और कि इसके साथ हमें क्या रिक्वायर है? पर एसिड, तो मैं सिंपल यहाँ पर अभी R जर्नल लिख लेती हूँ, R C डबल बॉन्ड OH, या आपने इधर यहाँ पर ठीक है, दिस इज मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। अब ये इतना हिस्सा इधर से अगर आप कह लो, इसको आप कह लो ये दिस इज R दैट इज अटैच विद C डबल बॉन्ड OOH दिस। तो यहाँ पर मैं आप जब भी मैं R लिखूंगी तो दैट्स मीन कि मैंने ये वाला ग्रुप ड्रॉ किया है। आप डायरेक्टली जब एक दफा एंड कर लोगे तो फिर आप R की जगह इसको लिख लो जब आप प्रॉपर एक अटेम्प्ट करो, क्योंकि इसमें मुझे ये बार बार ड्रॉ करते हुए डिफिकल्टी होगी तो टाइम कंज्यूमिंग है। इट कैन आइदर बी एसिड कैटेलाइज्ड और बेस कैटेलाइज्ड। तो अगर आप यहाँ पर एसिड कैटेलाइज्ड लिख रहे हो तो एसिड कैटेलाइज्ड की जगह प्रोटॉन कैटेलाइज्ड भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, प्रोटॉन कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ पर एसिड टू कार्बोनाइल कार्बन ऑफ कीटोन। अब क्या होता है सबसे पहले कि यहाँ पर अब देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा। अब यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा विद दिस प्रोटॉन, और एज अ रिजल्ट अब O के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है। अब अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन स्नैच कर लेगा, तो एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन जो है वो अब न्यूट्रल हो जाएगा और कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सो हमारे पास आ गया C6 C6H5COH
पॉजिटिव एंड यहाँ पर CH3। अब क्या है, हम लोग क्या यूज कर रहे थे, पर एसिड, तो यहाँ पर मैं दोबारा से ड्रॉ करने लगी हूँ पर एसिड। अच्छा, अब फर्स्टली क्या होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन स्नैच कर लेगा, तो क्या रिलीज होगा, प्रोटॉन। प्रोटॉन रिलीज हो गया। अब ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी वजह से R C डबल बॉन्ड O O O नेगेटिव। ठीक है, नाउ दिस O नेगेटिव विल अटैक ऑन दिस कार्बन कार्बोकेटाइन। इंटरमीडिएट होता है ना, ये टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल शेप होती है इसकी। सो लेट मी ड्रॉ इट दिस वे, C6H5 is attached with carbon, or this carbon is now attached with OH from one side and CH3। अब यहाँ पर आके जो पर एसिड वाला पार्ट लगा था, अब मैं वो बनाने लगी हूँ। ठीक है, आर की जगह इधर बेसिकली हमारा तो AR था ना, अराइल ग्रुप था, तो मैं अराइल ही लिख देती हूँ। यहाँ पर मैंने R को AR में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि दिस इज अराइल ग्रुप। ओके, सो अब दिस इज और प्रॉपर स्ट्रक्चर, तो टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट। तो अब आप देखो कि दिस इज गोइंग टू बी आर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लिस्ट के लिहाज से। आप देखो, क्योंकि मैंने उसी को ड्रॉ किया, तो मैंने उसी को एंटी पेरिप्लानर पे ड्रॉ किया। देखो, मिथाइल और मिथाइल ग्रुप से पहले आता है फिनाइल ग्रुप, तो फिनाइल विल माइग्रेट। अब क्या है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड आप देखो तो एक दूसरे से एंटी पेरिप्लानर है। ठीक है, तो ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइग्रेशन के दौरान, रीअरेंजमेंट के दौरान। अब यहाँ पर मैं आपको बताने लगी हूँ कि होता क्या है, कैसे होगा। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये डबल बॉन्ड बनाने के लिए इनवर्ड मूव करेंगे, डबल पाई बॉन्ड बनाने के लिए पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे। जब ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे तो कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। दिस ग्रुप विल माइग्रेट ऑन दिस ऑक्सीजन। ये कंसर्टेड रिएक्शन है, ठीक है, ये याद रखना है, दिस इज कंसर्टेड रिएक्शन। सबसे पहले क्या हो रहा है, पाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई बॉन्ड बना रहे हैं। उसके बाद R ग्रुप जो है द C6H5 दैट इज माइग्रेटिंग ग्रुप विल माइग्रेट ऑन दिस ऑक्सीजन, एंड एज अ रिजल्ट ये वाला बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये शिफ्ट हो जाएंगे ऑन दिस ऑक्सीजन। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट अब देखो हमारे पास क्या चीज आई, एक तो हमारे पास आ गया, अब मैं दोबारा से उसकी प्लेन लिखने लगी हूँ, C6H5। अब ये किसके साथ अटैच था, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया, तो मैंने ऑक्सीजन ड्रॉ कर दी। अब ये ऑक्सीजन आप देखो किसके साथ अटैच है, दिस ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विद दिस कार्बन, तो यहाँ पर बना दो कार्बन, और दैट इज अगेन अटैच विद मिथाइल ग्रुप। कार्बन जो कि मिथाइल के साथ अटैच है। अब उस कार्बन के ऊपर क्या चीज अटैच थी, OH वाया डबल बॉन्ड। अब क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहे थे, इसके ऊपर आ गए यहाँ पर पॉजिटिव साइन। अब टू स्टेबलाइज इटसेल्फ, यहाँ से इस हाइड्रोजन को भी मैं यहाँ से खोल के लिख देती हूँ, टू स्टेबलाइज इटसेल्फ, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन स्नैच कर लेगा, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा C6H5OC डबल बॉन्ड OCH3 प्लस प्रोटॉन रिलीज हुआ, वो प्रोटॉन किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, हमारे पास जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप क्या है, पहले मैं लिविंग ग्रुप ड्रॉ करती हूँ। O, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स चले गए थे, O दैट इज अटैच विद C डबल बॉन्ड OAR। ठीक है, तो इसके ऊपर ये इस यहाँ से जो प्रोटॉन रिलीज होगा, ये इसके साथ में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, और एज अ रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर क्या है, साइड प्रोडक्ट है। कीटोन की ऑक्सीडेशन में जो प्रोडक्ट आता है वो क्या है,
मेन प्रोडक्ट क्या है, दिस एस्टर। अच्छा, अब आपने एक बात यहाँ पर याद रखनी है कि ये जो एस्टर है ना, अब ये कैसे बना कि आप सिंपली यहाँ से देखो कि एक आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये मैंने सिंपल जर्नल कीटोन बनाया है। तो अब क्या होगा कि माइग्रेशन, जो भी माइग्रेशन करेगा ना, जो भी आर, अगर ये आर है, मैं अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो मैं उसका ट्रिक बताने लगी हूँ आपको कि अब आपने पीछे देखा ना कि क्या हुआ है, यहाँ पर ये देखो कि एक आर और कार्बोनाइल कार्बन के बीच में क्या आ गया, ऑक्सीजन। तो जो भी माइग्रेशन करेगा ना आर, उसके और कार्बन के बीच में आपने सिंपल क्या करना है, ऑक्सीजन डाल देना, तो वो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर आप देखो तो क्या होता है कि ऑक्सीजन, यहां से आपको बताती हूँ, ये देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक किया, और इस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ पर दिस दिस ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो एक क्या हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये दो बॉन्ड क्या है, ब्रेक होते हैं। और यहाँ से जब ये वाला C6H5 मूव कर जाएगा, फिनाइल ग्रुप ऑन ऑक्सीजन पे माइग्रेट कर जाएगा, तो क्या हुआ कि कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म्ड हुआ। ये कंसर्टेड होते हैं सब कुछ, ये बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, कंसर्टेड हो रही है। तो आप क्या करोगे, सिंपल अल्फा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, अल्फा कार्बन, ये इसको सिंपल अल्फा कार्बन भी कह सकते हो, अल्फा कार्बन, या आप इसको CM भी कह सकते हो, यानी कि माइग्रेशन। लेकिन क्योंकि इट इज डायरेक्टली अटैच विद कीटो ग्रुप, तो ये क्या है, अल्फा, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम माइग्रेशन का वर्ड यूज करने की बजाय अगर करें तो दोनों में से कोई एक अल्फा के बीच में क्या कर दोगे आप, इंसर्ट ऑक्सीजन। अब फिर आपको पता होगा कि कौन सी आर होगी वो जो माइग्रेट करेगी। अच्छा, अब ये बताने के बाद अब मैकेनिज्म खत्म हो गया, मैकेनिज्म यहाँ पर कंप्लीट हो गया, आपको प्रोडक्ट भी मिल गया, आपको साइड प्रोडक्ट भी मिल गया। अब आपने एक और चीज मैंने आपको बतानी थी, एक तो मैंने आपको रूल बता दिया कि क्या क्या एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए, 10 लिविंग ग्रुप एंड माइग्रेटिंग ग्रुप। एक और चीज जो है वो एंटी पेरिप्लेनर होनी चाहिए, उसको बनाने के लिए मैं आपको पहले बनाना सिखाऊंगी। एक चीज आपको मैंने आपके साथ ये पहले डिस्कस की हुई है क्लास में। क्या करते हैं कि ये जो कार्बन है इसको बैक साइड पे कर दो, क्योंकि यहाँ से ये OH आपकी तरफ है, ठीक है। इसको यहाँ से इसको मैं एक ही दफा कर देती हूँ, आपको ये ना लग रहा हो कि ये भी ऐसे, ये सिंपल ऐसे अटैच। अच्छा, अब OH आपकी तरफ है तो आप क्या करोगे, O सामने की तरफ ड्रॉ करो, उसके बाद कार्बन क्योंकि ऑक्सीजन के पीछे है तो कार्बन को आप कैसे ड्रॉ शो करोगे, इस तरह से। तो ये जो आउटर सर्कल है ये क्या शो कर रहा है, कार्बन को। तो पहले कार्बन के साथ जो जो चीजें अटैच है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। कार्बन के साथ ऊपर की तरफ से अटैच है O एंड देन C डबल बॉन्ड OAR। अच्छा, और दूसरी तरफ से इसके साथ अटैच है यहाँ पर, अब 1 2 और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, ठीक है। वो बॉन्ड बॉन्ड आपको नजर नहीं आ रहा, बट क्योंकि वो अब आपकी ये ऐसे ही है कि अब मार्कर का एक बैक साइड और एक फ्रंट साइड जो है वो अटैच है आपस में। आप अगर मार्कर को कैप वाली साइड से देख रहे हो तो आप ये देखो, ये मार्कर की अगर कैप है और ये दिस इज मार्कर और ये इसकी बैक साइड है। तो आप अगर यहाँ इस साइड से देख रहे हो, ठीक है, तो आपको सिर्फ ये नजर आ रहा है, आपको ये एंड नजर नहीं आ रहा, बट इट इज अटैच विद दैट साइड। तो इसी तरह ये अब मिथाइल अटैच है, मिथाइल अटैच कर दो यहाँ पर, ये लो। अब 4 बॉन्ड्स ऑक्सीजन के कार्बन के पूरे हो गए। अब ऑक्सीजन किसके साथ अटैच है, हाइड्रोजन के साथ, और ऑक्सीजन के ऊपर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दैट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दैट शुड आल्सो बी एंटी पेरिप्लानर टू दिस माइग्रेटिंग ग्रुप। सो इसको कहाँ होना चाहिए, इस साइड पर। ऑर्बिटल आपको, ये ऑर्बिटल आपको सामने नजर आना चाहिए, ओके, जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एक तरफ से ये अटैच है हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन यहाँ पर। अब अगर हाइड्रोजन की जगह आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करोगे, यानी कि अगर यहाँ पर आप हाइड्रोजन यहाँ ड्रॉ करने की बजाय यहाँ पर हाइड्रोजन ड्रॉ कर देते इस साइड पर, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस साइड पर ड्रॉ करते, तो वो एंटी पेरिप्लेनर ना रहता। तो उस कंडीशन में माइग्रेशन जो है वो C6H5 की माइग्रेशन नहीं हो सकती थी। तो फिनाइल, ये जो फिनाइल है आपका माइग्रेटिंग ग्रुप, और आपका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है OH के ऊपर,
वो भी एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सिग्मा सिग्मा बॉन्ड इस C6H5 माइग्रेटिंग ग्रुप के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, वो हिंडर नहीं होती, ये यहाँ से माइग्रेट कर जाएगा इजीली ऑन दिस। ये दो रूल्स भी ड्राइविंग फैक्टर है माइग्रेशन के अंदर, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लिस्ट के अलावा। अच्छा चलो अब जल्दी से ये देख लेते हैं कि लेक्टोन फॉर्मेशन, ठीक है। मेन रूल्स यही है, उसके अंदर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। एक चीज उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर इस यहाँ पर अराइल या अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इसके साथ अटैच है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो वो फैसिलिटेट करता है लीविंग ग्रुप, यानी कि इसका जो पार्ट जब बाद में लीव करता है ना, उसको लीविंग ग्रुप को लीव करने में फैसिलिटेट करता है। तो इन शॉर्ट कि अगर आपके पर एसिड या पर ऑक्सी एसिड के ऊपर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, तो वो लीविंग ग्रुप के लीव करने को फैसिलिटेट करेगा। इन अदर वर्ड्स के वो बायर विलिगर ऑक्सीडेशन को फैसिलिटेट करेगा, ठीक है। यही वजह है कि मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड इज अ गुड कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शंस, क्योंकि उसके ऊपर आर ग्रुप के ऊपर क्या लगा हुआ है, Cl। तो Cl क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो उसकी वजह से यहाँ पर जब ये Ar के साथ यहाँ पर अब लास्ट में मैं दोबारा से इस दफा साइड प्रोडक्ट दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ। साइड प्रोडक्ट में जो स्ट्रक्चर्स थे, प्रॉपर स्ट्रक्चर, जब मैंने आपको कहा था कि मैं बार बार ड्रॉ नहीं करूंगी, तो लेकिन इस दफा मैं ड्रॉ कर देती हूँ लास्ट में एक दफा। इट वाज अटैच्ड विद दिस, और यहाँ पर मेटा पोजिशन पर क्लोरो ग्रुप। तो यहाँ पर क्लोरो ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, वो इसकी जो है अब क्योंकि ये लीव कर चुका है, तो देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इस इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की वजह से ये जो लीविंग है ना, ये स्टेबलाइज हो जाता है। तो ग्रुप लीव ये स्टेबलाइज होगा, तो इसकी लीविंग जो है वो फैसिलिटेट होगी। अच्छा अब मैं आपको इलेक्ट्रॉन जो है उसको ड्रॉ करने के लिए एक ले रही हूँ। दिस इज साइक्लिक कीटोन। अब इस साइक्लिक कीटोन से क्या होगा कि इसका रिएक्शन सेम उसी तरह आपने करवाना है, और प्रोटॉन कैटेलाइज्ड होगा ये रिएक्शन। तो क्या होता है कि सबसे पहले ये प्रोटॉन जो है ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा विद दिस प्रोटॉन, और एज अ रिजल्ट आपके पास आ जाएगा यहाँ पर OH, इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव। फिर क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्नैच कर लेगा, और एज अ रिजल्ट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा OH, और इसके ऊपर यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इधर से पर एसिड के अंदर, सॉरी पर एसिड हम ले रहे हैं, पर एसिड के अंदर क्या होगा कि यहाँ से ऑक्सीजन स्नैच कर लेगी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स, और आपके पास यहाँ पर आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग में कहा था ये प्रोटॉन कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है इस पर एसिड की इन कार्बोनाइल कार्बन ऑफ कीटोन, ठीक है। तो दिस इज न्यूक्लियोफाइल, दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर ड्रॉ कर दो, मैं नेक्स्ट पेज पे करने लगी हूँ। नाउ यहाँ पर आकर लग जाएगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर O, एंड देन इट इज अटैच्ड विद एन अदर O, C डबल बॉन्ड O, AR। नाउ अब देखो आप कि क्या है कि ये कार्बन A साइड और ये कार्बन B साइड, बोथ आर सेकेंडरी कार्बन, ठीक है, बोथ आर सेकेंडरी कार्बन। सो दोनों सेकेंडरी कार्बन है, तो दोनों साइड से अगर हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लिस्ट के लिहाज से देखें, तो दोनों साइड से इक्वल चांसेस हैं, आप किसी भी साइड से ब्रेक कर सकते हो।
लेकिन मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि लीविंग ग्रुप से एंटी पेरिप्लानर पर जो कार्बन होती है वहां से बॉन्ड ब्रेकेज होगा और वो माइग्रेट कर जाएगी ऑन ऑक्सीजन। सो अब कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? दिस ए साइड का, क्योंकि वो एंटी पेरिप्लानर पर है लीविंग ग्रुप से। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब बॉन्ड ब्रेकेज के बाद यहाँ से कार्बन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करने के बाद हमारे पास आ जाता है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस कार्बन इज अटैच विद OH एंड फर्दर इट इज अटैच विद ऑक्सीजन। और आपको पता है कि कंसर्टेड होगा तो क्या होगा कि यहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। एज अ रिजल्ट यहाँ से दिस कार्बन विल माइग्रेट ऑन दिस ऑक्सीजन और यहाँ से लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। सो अब हम जो चीज हमारे पास पहले से थी मैं वो ड्रॉ करने लगी हूँ कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेकेज के बिफोर इस चीज में कोई चेंज नहीं आया, कार्बन OH, और ये कार्बन जो OH के साथ अटैच है इट इज ऑल्सो अटैच विद दिस ऑक्सीजन। तो यहाँ पर मैंने इसको अटैच कर दिया विद ऑक्सीजन। ठीक है, और इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज साइन आ गया क्योंकि अब ये 3 बॉन्ड्स बना रहा है। अच्छा, अब ये वाली जो कार्बन जो माइग्रेट की, ये माइग्रेट करके किस पे माइग्रेट की थी? ऑक्सीजन पर, यानी कि ये अब किसके साथ बॉन्ड बना रही है? इसी ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो अब आप देखो ये कितने 1 1 2 3 4 5 6, now it is 6 membered ring structure rather than 5 membered ring structure। तो इसको आप सिंपल इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की एक साइड वाली कार्बन क्या किसके साथ अटैच थी? डबल बॉन्ड OH के साथ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो अब खुद को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगी? यहाँ से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन स्नैच कर लेगी और यहाँ से रिलीज हो जाएगा प्रोटॉन। ठीक है, और हमारे पास हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा फाइनल। तो क्या स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन मिलेगा हमें? ऑक्सीजन, वी विल गेट दिस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहीं पर एक चीज और देखो कि अगर आपके पास यहाँ पर होता, ये मैं अब नेक्स्ट एग्जांपल आपको करवाने लगी हूँ, अगर आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल होता ये, यहाँ तक सेम है जो पहले सबस्ट्रेट लिया, लेकिन बस इस दफा क्या होता कि इसके ऊपर यहाँ पर होता CH3 अटैच। जो इंटरमीडिएट मिलता आफ्टर पर एसिड्स इसके ऊपर जो है वो अटैक करते इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। तो क्या हो जाता है यहाँ पर हमें जो इंटरमीडिएट मिलता है, मैं डायरेक्टली वो बनाने लगी हूँ, मैकेनिज्म नहीं शो कर रही क्योंकि यहाँ पर माय पर्पस इज नॉट टू रिपीट मैकेनिज्म, रादर डिस्कस एन अदर सिचुएशन। अब यहाँ पर क्या है? ओके, सो अब देखो तो यहाँ पर क्या अटैच है? CH3। This carbon that is attached with CH3 is tertiary carbon 1 2 and 3। 3 कार्बन के साथ फर्दर अटैच है तो दैट्स मीन के इट इज टर्शरी कार्बन। जबकि ये वाली कार्बन आप देखो तो दिस इज सेकेंडरी। तो अगर आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लिस्ट के लिहाज से देखो तो यहाँ पर टर्शरी को मूव करना, माइग्रेट करना चाहिए, सेकेंडरी को नहीं। लेकिन मैंने क्या कहा था कि कुछ फैक्टर्स हैं जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लिस्ट को इफेक्ट करते हैं, यानी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लिस्ट के अकॉर्डिंग माइग्रेशन जिसकी होनी थी वो ग्रुप एंटी पेरिप्लानर पोजीशन पर नहीं है, तो हम फिर उसको माइग्रेट नहीं करवाएंगे। सो दिस टाइम दिस कार्बन इज नॉट गोइंग टू माइग्रेट बट दिस सेकेंडरी कार्बन विल माइग्रेट। ठीक है, इसी तरह अब आपने सेम दोबारा क्या करना है जो मैंने आपको पहले बताया था कि अब आप इसको बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट करोगे अंदर, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे और यहाँ से ये कार्बन यहाँ से यहाँ से ये बॉन्ड lone pair of electrons, this lone pair of electron will form double bond
These lone pair of electron will form pi bond. These lone pair of electron on oxygen will form pi bond और as a result यहाँ से कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेकेज होगी और ये कार्बन माइग्रेट कर जाएगी ऑन दिस ऑक्सीजन और लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा. ठीक है, बस इसका पर्पस यही था आपको समझाने का कि यहाँ पर आपने ये लाजमी देखना है कि आपकी जो लीविंग ग्रुप है वो एंटी पेरिप्लानर पोजीशन पर हो फ्रॉम माइग्रेटिंग ग्रुप. एल्डिहाइड एज अ सबस्ट्रेट एंड सी व्हाट विल हैपन. सो लेट्स टेक एन एल्डिहाइड और इसका रिएक्शन हम करवाएंगे पर एसिड के साथ जो कि प्रोटॉन कैटलाइज्ड रिएक्शन है. ठीक है, HCONR. फर्स्टली क्या होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर सेम मैकेनिज्म रहेगा, इसका मैकेनिज्म डिफरेंट नहीं है. ऑक्सीजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा विद दिस प्रोटॉन और एज अ रिजल्ट इसके ऊपर आकर लग जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि यहाँ पर ये 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं. इधर आ गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज. अब यहाँ पर ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन स्नैच कर लेगा फ्रॉम कार्बन और हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज OH और कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज एंड दिस कार्बन इज अटैच्ड विद हाइड्रोजन. सो अब यहाँ पर क्या है, पर एसिड जो है वहां से प्रोटॉन लूज होंगे पर एसिड से और वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ न्यूक्लियोफाइल. तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट अटैक शो कर दिया न्यूक्लियोफाइल. सो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल. तो हमारे पास इंटरमीडिएट अब हम बनाएंगे यहाँ पर. ओके गाइस, अब एल्डिहाइड के केस में आपने जब इंटरमीडिएट बनाना है तो आपने लिविंग ग्रुप से एंटी पेरिप्लेनर पोजीशन पर हाइड्रोजन को रखना है. अब लास्ट स्टेप देख लेते हैं कि लास्ट स्टेप में क्या है. यहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शिफ्ट करेंगे और बना देंगे पाई बॉन्ड. एज ए रिजल्ट जिस ग्रुप की माइग्रेशन होनी है वो माइग्रेट कर जाएगा ऑन ऑक्सीजन और लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा. तो हमारे पास क्या आया, जिस यहाँ से ये O के साथ अटैच ना, तो यहाँ से O किया और अब नाउ इट दिस O इज आल्सो अटैच्ड विद हाइड्रोजन क्योंकि हाइड्रोजन उस पे माइग्रेट कर गया ऑक्सीजन पर. इस ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और इसके साथ हमारे पास आया लिविंग ग्रुप में O नेगेटिव C डबल बॉन्ड OAR. लास्ट में अब क्या है, प्रोटॉन लूज करेगा ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज इटसेल्फ और यहाँ पर ये जो प्रोटॉन रिलीज करेगा ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे इसके साथ और हमारे पास आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड. यहाँ से ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ये भी और यहाँ से ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. देखो एक तो बना C6H5 C डबल बॉन्ड OH. इसी तरह जो भी अराइल ग्रुप लगा हुआ था जो हमारे पर एसिड का पार्ट था. ठीक है, अगर आप सिंपल दोबारा से मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड यूज कर रहे हो तो सिंपल आप अपने यहाँ पर अराइल ग्रुप की जगह ड्रॉ कर सकते हो दिस. ठीक है, ये अटैच था, यहाँ तक आपको मिला लिविंग ग्रुप और इस लिविंग ग्रुप ने देन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया. तो यानी कि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए थे ना विद प्रोटॉन, तो आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये आएगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये आएगा. ठीक है, लेकिन अगर माइनर प्रोडक्ट के तौर पर आपके पास यहाँ पर H की बजाय यहाँ पर एंटी पेरिप्लानर पोजीशन पर लेट्स से कि C6H5 था. ठीक है, और फिर ये माइग्रेट करता है तो फिर क्या होगा कि आपके पास बनेगा C डबल बॉन्ड OH. हमारे पास ये फॉर्मेट आ जाता. तो अब फॉर्मेट में क्या करना था, इसकी होनी थी हाइड्रोलिसिस वाटर की प्रेजेंस में. अब वाटर के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. लोन पे ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है विद दिस कार्बोनाइल कार्बन. तो अब क्या बनेगा, C यहाँ पर आकर अटैच हो गया हमारा वाटर का मॉलिक्यूल. अब क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस साइड से अटैच है हाइड्रोजन के साथ. ठीक है, अब यहाँ पर होगी प्रोटॉन ट्रांसफर, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर होगी. ये ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए प्रोटॉन रिलीज करेगा और ऊपर ये O नेगेटिव इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा.
इधर आ गया ऑक्सीजन एंड देन C6H5, ठीक है, और इस साइड पर क्या है, हाइड्रोजन। ओके, सो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब आप किसी भी दोनों हाइड्रोक्सिल जो है, दोनों में से चाहे ऊपर वाला है चाहे नीचे वाला, आप दोनों के साथ इस तरह कर सकते हो। क्या होगा, इसका लोन पेयर ऑफ या नीचे वाले का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों में से कोई एक भी क्या करेगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व, उसकी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो जाएंगे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में। एज अ रिजल्ट कार्बन क्योंकि 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑन दिस ऑक्सीजन, ठीक है। जब इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C6H5O नेगेटिव अलॉन्ग विद दैट, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर अभी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, अब हमारे पास क्या हुआ, यहाँ तक स्ट्रक्चर आ गई। अब देखो कि ये ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन स्नैच कर लेगा, प्रोटॉन रिलीज होगा। ये प्रोटॉन रिलीज होने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे विद दिस प्रोटॉन, और आपके पास आ जाएगा अल्कोहल C6H5OH। यानी कि इस केस में, एल्डिहाइड के केस में हमारे पास जब फॉर्मेट बना तो एज अ रिजल्ट साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कोहल, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉर्मेट। और सेकेंड हमारे पास क्या बना है, वो देखो HC डबल बॉन्ड OOH, यानी कि फॉर्मिक एसिड। तो जब भी फॉर्मेट बनेगा तो उस टाइम पर फॉर्मेट के रिजल्ट में हमारे पास क्या आ रही है, फॉर्मिक एसिड ही आएगा। क्यों, क्योंकि देखो जब भी ऑक्सीजन के साथ जो चीज अटैच होगी वो लीव कर देगी, ये वाला साइड जो है ये लीव करेगी, तो पीछे हमारे पास फॉर्मिक एसिड ही बन रहा है, ठीक है। यानी कि माइनर प्रोडक्ट की हाइड्रोलिसिस के केस में जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड वाया बायर विनेगर ऑक्सीडेशन। एक चीज ये भी बतानी थी मैंने आपको कि कॉन्फर्मेशन जो है, कॉन्फ़िगरेशन जो है, अगर तो कोई ऐसा कार्बन है जो कायरल है, लेट्स से कि हमने जो लिया यहाँ से C डबल बॉन्ड O, हम पूरा मैकेनिज्म नहीं करेंगे, यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको ये बताना है कि जिस तरह लास्ट मैंने एक रिएक्शन में आपको बताया था कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रहनी चाहिए। तो लेट्स से कि इस साइड पर तो सिंपल मिथाइल अटैच है, लेकिन इस साइड पर ये अटैच है। अब होता क्या है कि अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन है कि यहाँ पर कार्बन जो है, एक जो अल्फा कार्बन है वो क्या है, वहाँ पर वो कायरल कार्बन है, तो आप क्या करोगे, अब देखो इसने माइग्रेशन इसमें से किसकी होनी है, इस वाले की होनी है, क्योंकि ये वाला जो है दिस इज अटैच विद 1, 2 and 3, तो दिस इज टर्शरी, तो टर्शरी ने ही जो है वो माइग्रेट करना है। तो आप क्या करोगे, इसको जब आप मेन प्रोडक्ट एट द एंड बनाओगे, उस प्रोडक्ट के अंदर इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो सेम रहनी चाहिए। तो आपने प्रोडक्ट जब बनाना ना इसका, तो उसमें आपने इसको CH3 लिखते हुए इनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होने देनी, तो आप इसको ऐसे ही लिखते हो एज सच। उसके बाद इसके साथ बीच में ऑक्सीजन और फिर बाकी का C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि आपने इसको इसकी जगह पर ही रहने देना है और इसके साथ आपने अटैच कर देना है ऑक्सीजन, यानी कि बाकी का पार्ट एस्टर का O C डबल बॉन्ड O एंड देन व्हाटएवर हियर द ग्रुप इज, either it is R or in this case this is methyl, ठीक है। Okay, now I'm going to show you how to draw intermediate for this kind of example जो भी हमने की, जिसके अंदर कीटोन के अंदर एक कार्बन कायरल कार्बन है, ठीक है। वन ऑफ द अल्फा कार्बन इन कीटोन इज कायरल कार्बन। तो ऐसे में हमने क्या करना होता है, कॉन्फ़िगरेशन सेम रखनी होती है, तो उसका हमने किस तरह से ड्रॉ करना है इंटरमीडिएट। आप सबसे पहले वो कार्बन जिसके ऊपर से माइग्रेशन होनी है आप उसको ड्रॉ करो। तो वो कार्बन अटैच थी ऑक्सीजन से, ठीक है। सो यहाँ पर इससे माइग्रेशन होनी है और इस पर माइग्रेशन होनी है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इनको ड्रॉ करना है और उसके बाद हम यहाँ पर जिगजैग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आपने अब लिविंग ग्रुप को अगर ऊपर की तरफ ड्रॉ किया है C डबल बॉन्ड O AR, तो आप क्या करोगे कि जो आपने ड्रॉ करना है माइग्रेटिंग ग्रुप वो आपने नीचे की डायरेक्शन में ड्रॉ करना है, तो वो आपने यहाँ पर सिंपली ड्रॉ कर देना है। अब वो क्या था, C
H and then CH3 और C2H5. अब यहाँ पर क्या है कि the migrating group and leaving group are 180 degree apart, so that's mean कि they are anti periplanar to each other. अगर आप ऐसा करते हैं कि यहाँ पर आपने पहले ये ड्रॉ कर लिया और यानी कि आपने जिस माइग्रेटिंग टर्मिनस और जिस कार्बन से माइग्रेशन होनी है उसको ड्रॉ कर लिया, लेकिन उसके बाद आपने दोनों चीजों को, जो माइग्रेटिंग ग्रुप है और जो लिविंग ग्रुप है, उसको एक ही डायरेक्शन में ड्रॉ किया, चाहे वो आप ऊपर की तरफ ड्रॉ करते हो या चाहे वो आप एक दोनों को नीचे की तरफ ड्रॉ करते हो, तो ये आपने गलत स्ट्रक्चर बनाया. दे आर नॉट एंटी पेरिप्लानर टू ईच अदर. तो आपने कैसे बनाना है? दिस इज द करेक्ट वे टू ड्रॉ इंटरमीडिएट फॉर दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल. देखे हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में और बेस, अब यहाँ पर इस केस में हम बेस कैटेगराइज करवा रहे हैं, ठीक है. तो तब कैसे होगा कि यहाँ पर लिख लो C2H5 कर लेते हैं इस दफा, ठीक है. C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारे पास आ गया कीटोन. इसका रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो इस केस में क्या होगा? सबसे पहले जो बेस है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से एक हाइड्रोजन स्नैच कर लेगी और रिलीज कर, यहाँ से रिलीज हो जाएगा वाटर. फिर हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल बना है वो अटैक करेगा ऑन द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ कीटोन, ठीक है. अब यहाँ से ऊपर से हमारे पास बना OOH. दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस कार्बोनाइल कार्बन, और हमारे पास यहाँ पर जब ये इस कार्बोनाइल कार्बन पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो जाहिर बात है कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन. तो एज अ रिजल्ट वी विल गेट दिस इंटरमीडिएट. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही बनाओ, जब भी आप बनाओ इंटरमीडिएट ये वाला, पर ये जो O नेगेटिव है ये वाटर के मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है. तो यहाँ पर आ जाएगा OH. तो मैं सिंपल यहीं पर OH बनाने लगी हूँ अब, ठीक है. मैंने आपको बता दिया कि कैसे यहाँ पर OH आता है. यहाँ पर आ गया H. जब यहाँ पर H आके लगेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा. बाकी आगे से सारा आप सेम है. दोबारा क्या है कि इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. जब ये यहाँ से अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो एज अ रिजल्ट माइग्रेटिंग ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा ऑन दिस ऑक्सीजन, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शिफ्ट कर जाएंगे ऑन सेकेंड ऑक्सीजन. अब लिविंग ग्रुप यानी कि शिफ्ट कर जाएंगे ऑन लिविंग ग्रुप, आप ऐसे भी कह सकते हो सिंपल. 5O C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव एंड CH3. अब लास्ट में क्या होगा? प्रोटॉन रिलीज होगा और आपके पास आपका फाइनल स्ट्रक्चर आ जाएगा. दैट विल बी C2H5 एस्टर C डबल बॉन्ड O एंड CH3. क्या हुआ? प्रोटॉन रिलीज हुआ. अब इससे पिछले स्टेप में जो हाइड्रोक्सिल रिलीज हुआ था ना, ये उस हाइड्रोक्सिल के साथ मिलकर एक और वाटर मॉलिक्यूल बना देगा. That was all about Baeyer-Villiger oxidation reaction. Take care guys. Allah Hafiz.